तो राम राम नमस्कार। हम आपके लिए के आ चुके कक्षा नौवीं गणित आपकी अध्याय 7 है त्रिभुज है और इसकी हम आपको जानकारी दे रहे बेसिक जानकारी नॉलेज और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आपको ये तो जानना ही महत्वपूर्ण है कि जैसे आपका त्रिभुज अध्याय 7 पे आपका त्रिभुज उसको सर्वांग सम आकृतियाँ कैसी होती हैं तो आपको बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था त्रिभुज कैसा होता है ये बताया था, ठीक है। तो और अब इसके अगले वीडियो हमें इसी वीडियो में बताएंगे सर्वांग सम आकृतियाँ सर्वांग कैसे कहते हैं, सर्वांग सम होती हैं कैसे हैं और ये आपको बताएंगे सर्वांग सम क्या है। यहाँ पर लिखा हमने सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग सम आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ हैं अपनी सर्वांग सम आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ जिनके समान आकार बिल्कुल समान आकार व समान माप हो। आकार का मतलब होता है शकल सूरत जैसी हो उनकी वैसे समान आकार व समान माप। माप का मतलब भुजाएं भी कह सकते हैं। माप मतलब भुजाएं जिसकी लंबाई समान कुछ भी हो तो जो इनकी माप कुछ भी तो समान माप हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। उन्हें सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं। हूबहू बिल्कुल देखे अपने घाई तो ऐसी आकृतियाँ जिनके समान आकार व समान माप हो उन्हें सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं। इसे सर्वांग सम किस पद्धति से दो डंडा हैं सम बराबर के और ऊपर का बना उल्टा ऐसा बना है इसे अपन प्रदर्शित कहते हैं इस चयन काय का सर्वांग सम का, ठीक है। जब दो आकृतियाँ आपकी सर्वांग सम हुई है तो उन्हें अपन क्या लगा भी जो चिन्ह यूज कर भी। तो इनमें आपको देखियो जो हमने आपको लिखने लिया है, देखो इसमें देखो आपका हुआ वो देखिए इनकी भुजाएं की लंबाई कितनी समान माप 5 है, एक की 5 है कि वर्ग तो वर्ग आकार के समान लंबाई होती इनकी भी 5 है ये वाले की। तो जे वर्ग का इनके कोण भी सब 90 जे कहाँ है आपके तो इस सर्वांग सम एक दूसरे के बिल्कुल हुलिया है बिल्कुल फोटो कॉपी है। ट्वेन मतलब एक दूसरे के हम शकल हैं। अगर इसको उठा के इस पर रखा जाए ना तो ये पूरा ढक देगा इस वाले को। तो ये ऐसी आकृतियाँ होती जिनको बिल्कुल एक जैसे हो कुछ थोड़ा सा फर्क ना आवे बिल्कुल एक ही जैसे हो गए उनमें से अपना चीन नहीं सका कि जो असली है कि जो नकली है वे अपनी ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं कौन सी सर्वांग सम आकृतियाँ। तो देखो ये कैसे चतुर्भुज ए बी बिल्कुल क्रम से ए बी सी और डी ए बी सी डी सर्वांग सम का है सर्वांग सम काय के चतुर्भुज पी क्यू। तो यहाँ पर लेन से चल रहा होता पी क्यू एस आर का सर्वांग सम है, ठीक है। तो सर्वांग सम है ये एक जैसी सर्वांग सम है बस होगा शब्द ऐसी जे। तो अपन कहीं इमें अगर तुम्हारा नहीं दई हुई में जो चीज़ें तो अपन ये 2-3 कंडीशन चाहने होती हैं। दो अगर तुम्हें जैसे एक भुजा जाती एक भुजा दे दे तो इनकी तो सब भुजा बराबर ही होती। अगर अगर कौन और चीज़ होती त्रिभुज में होता है त्रिभुज में अगर कुछ देता तो इनमें देखो आपका तो सब कोण 90 डिग्री का था। अगर इसमें और किस दे दिया तो और नहीं होता तो आपको क्या करना था इसमें 2-3 भुजाएं अपन को 1-2 भुजा दे देता और एक आपको ढूंढने के लिए देता। तो आपको इसको ढूंढते तो आपका हो जाता है। यहाँ से जी आपका हो चुका है इतना तो आपको समझ में आया कि सर्वांग सम आकृतियाँ होती कैसी हैं वो आपको पता चल गया। सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं बिल्कुल अपने देखो डुप्लीकेट आदमी हो गए जैसे आपकी हम शकल देखा जाए तो वो क्या है आपको अब आप दोनों का एकदम दूसरे से सर्वांग सम हो। तो आप दोनों एक साथ खड़ा कर दे तो कोई पहचान नहीं सके और एक दूसरे से खरीदा जाए तो वो आपको ढक लेगा, ठीक है। बिल्कुल समान लंबाई भाई समान शकल भाव चाहिए बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये कौन सी आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ, ठीक है। भूलना मत। यहाँ पर हम एक और आकृतियाँ लेके आए तो त्रिभुज लिए हमने इसके लिए तो अब देखना और इस आकृति को देख के बताना। देखिए यार त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया है। आपने त्रिभुज लिया है ए बी सी और का लिया एक ठैया त्रिभुज है पी क्यू आर। जैसे ही अपन ने इसको इस साइड से पढ़ा ऐसा ए बी सी इस साइड से इसको भी ऐसा पी क्यू आर ऐसा ही पढ़ेंगे ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर ही रहेगा आपको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है।
और यहाँ से आपका देखो इसमें कोण कितना 50 का है, तो इसका भी 50 का है। जे संगत किसका इसका, तो इसका ऊपर का इसका 50 है, ठीक है। सो जे बराबर है, ठीक है। और इसका जे कोण 90, तो इसका भी आपका 90, और जे 40 है तो जे 40 है आपका। सभी कोण बराबर और भुजाएं जा बराबर, ई के भुजा बराबर है कौन, ई के बराबर है, ठीक है। जा भुजा तो मैं ई के बराबर है, और जे नीचे की आधार है तो जा ई के बराबर है, और जे ई के बराबर है जा ई के बराबर। तो इसमें सब बराबर है, बिल्कुल सेम त्रिभुज है, ऐसी जो है ऐसी बिल्कुल जो है। ई की फोटो कॉपी दे रखी बिल्कुल, जे या जे दो एक से यहाँ, तो इनको कहा जो त्रिभुज कौन से हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो ये कैसे लिखे अपन, सर्वांगसम है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कैसा, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए, बिल्कुल ए लेंस लेना, ए बी सी का सर्वांगसम है ना, तो सर्वांगसम चिन्ह बनाएंगे। काय के सर्वांगसम में त्रिभुज कौन सा, पी इतना चलेगा, पी क्यू आर सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अब अगर सर्वांगसम ना होते तो अपन सर्वांगसम सिद्ध करना होता, सिद्ध करते, और जोन भाग नहीं बराबर हो कर्वेयों को होते हुए अपन बराबर कर देते, हो जात। और अगर और इसको ऐसा ही, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, कैसा पता चल गया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वांगसम सिद्ध कैसे करते हैं, और सर्वांगसम के भी नियम बताएंगे आपको, कितने नियम होते हैं और कसौटियाँ बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय राम जी के, मिलते हैं, चलो बाय बाय।